Welcome to my channel Knowledge Zone. Today lecture is going to be very interesting because we are going to study algebraic expressions. Ninth class unit number 4 algebraic expressions and algebraic formula. आज हमने algebraic expressions के बारे में पढ़ना है. algebraic expressions में हमारे पास polynomials और irrational numbers, rational numbers, इसके अलावा rational expressions, इरेशनल एक्सप्रेशंस, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. इसके अलावा हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आज करते हैं. स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला. आउटलाइन देखते हैं इस यूनिट की. इसमें 4 टॉपिक हैं, 4.1, 2, 3 एंड 4, जो इसमें चैप्टर में हमने क्लियर करने हैं. फर्स्ट टॉपिक है 4.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने एट्थ क्लास में भी पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का. कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कम्बिनेशन है, अब वो आपस में किससे कनेक्ट होता है, विच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस. अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं. ठीक है. अब इनकी मदद से जो है ना वेरिएबल्स को और जो कांस्टेंट को मिलाते हैं ना, तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं. एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं. डेफिनेशन देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is combination of constant and variable which are connected with the help of mathematical operator अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं एग्जाम्पल से. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एग्जाम्पल देखते हैं. हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट के कम्बिनेशन है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का. अब कांस्टेंट कौन से होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं 1, 2, 3 जो नंबर हैं ये सारे कांस्टेंट. और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल हमारे पास एक्स, वाई, जी या ए, बी, सी, एल, एम, एन, ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं. अब उन दोनों को मिलाना आप इसमें, अब मिलाते हैं किसकी वजह से, हम मैथमेटिकल ऑपरेटर से. मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन से होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारे पास हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर है. अब देखें इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मल्टीप्लाई होने से आपस में ये मिल गए हैं. अब 4xy², अगर हम इस तरह लिखें कि 5x² माइनस 3x प्लस 2/√x. देखें अब ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें अब देखें ये माइनस है, ये प्लस है. ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जिनकी वजह से ये आपस में मिल गए हैं, तो एक हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम कनेक्ट करते हैं किसकी मदद से, मैथमेटिकल ऑपरेटर की मदद से, और ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आगे हमारे पास आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स के. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the constant of variables are all whole number is called a polynomial exponent. या polynomial की डेफिनेशन हम इस तरह से भी ले सकते हैं
कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द वेरिएबल जो है इन्वॉल्व हैव एनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से पॉलिनोमियल्स की हम एग्जांपल ले सकते हैं, डेफिनेशन भी राइट करते हैं पॉलिनोमियल्स की। और पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व have any have only non-negative integral power is called पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या चीज़ है, कैसे इसको हमने डिस्कस करना है, किस तरह से समझना है इसको। अब पॉलिनोमियल्स के लिए हम एक चीज़ याद करेंगे, रखेंगे, इसकी दो कंडीशंस हैं। ये दो कंडीशंस हम अपने माइंड में रख लें तो हम इजीली हम बता सकते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल्स है या पॉलिनोमियल्स है। इससे हम इजीली उन दो कंडीशंस को हम याद रखेंगे और इजीली हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। देखते हैं एग्जांपल से हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे है पॉली। अब इसको देखिए, इस और ये नोमियल्स। अब पॉली का मतलब होता है कि मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखते हैं हम कि 4x² + 2x - 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स हैं, जैसे 4x² है ना, ये अलग से एक टर्म है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें टर्म्स हैं। कैसे, एक ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है। तो पॉलिनोमियल्स क्या है कि हमारे पास काफ़ी इसमें मैनी टर्म्स हैं, एक भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ही टर्म्स हों, क्योंकि इसमें इसका मतलब 1 भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। जो नेट में देखे ना वो मैनी आता है, लेकिन इसमें टर्म्स तो उन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें 2 भी दी होती हैं, 3 भी दी होती हैं और 1 भी दी हुई होती है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है कि टर्म्स जो है, मैनी टर्म्स। तो आप इसमें ये जो है टर्म्स हैं, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल्स है। अब हमने बताना है कि इसमें ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल 2 है, एक्स हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। अब इसकी जो पावर है वो है 2, ये। अब इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपने इस एक्सप्रेशंस को देखना है, और इस एक्सप्रेशन से हम ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें कैसे पता चलेगा, फर्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास कि हमने कहा है कि जो इसका वेरिएबल है ना वो नॉन नेगेटिव हो, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका पावर, वेरिएबल की जो पावर है। और वैसे भी हमने जो है ना पॉलिनोमियल में देखना भी वेरिएबल को ही होता है। अब वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि जो इसकी वेरिएबल की पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब कि
पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारे पास उसकी वेरिएबल है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कि ये दोनों जो है ना इसमें नहीं होनी चाहिए कंडीशंस, तो फिर हम जो है ना इसको कहेंगे कि पॉलिनॉमियल्स है। और अगर ये सब उसमें होगा, ये दोनों बातें इसमें होंगी, तो फिर ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है। तो अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो पॉलिनॉमियल्स है या नहीं है। और एक और बात ये कि अगर हमारे पास जो पावर है वो ज़ीरो हो, ठीक है, अगर पावर ज़ीरो उस टाइम भी ये पॉलिनॉमियल ही होगा, क्योंकि जब भी हमारे पास किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होती है तो किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। तो जैसे कि हमारे पास एक्स है, एक्स की पावर ज़ीरो है, तो ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनॉमियल ही होगा। एक्सरसाइज 4.1 आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स, येस और नो। आपने येस और नो में आंसर करना है, इसका बताना है कि ये हमारे पास पॉलिनॉमियल्स हैं या नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज का, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x² + 1/x -5। अब आपने इस एक्सप्रेशंस को देखना है और आपने बताना है कि ये पॉलिनॉमियल्स है या नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने दो कंडीशंस पढ़ी हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी वह कंडीशन थी कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी जो वो पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह होगा तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल से कर लेती हैं सॉल्व कि कैसे आएगा ये। हम एग्जाम्पल से ना इसको देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। अब ये 3x² है, यहाँ पे तो जो हमारे पास ये जो पावर है वो पॉजिटिव है, 2 जो है वो पॉजिटिव है। अब देखिए इस तरह सॉल्व होगा कि 3x² प्लस, अब ये 1/x है, x जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5। देखिए यहाँ पे अब इसकी जो x की पावर आ रही है ना वो माइनस में आ रही है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन में यही था कि हमारे पास जो पावर है वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव हो, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रही है, इसलिए हमारे पास ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमने येस और नो में आंसर करना था इसलिए हम यहाँ पर नो लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² नहीं 3x³ है, -4x² है, -x √x + 3 है। अब यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे ये हमारे पास जो एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये पॉलिनॉमियल्स है यहाँ या नहीं है। अब यहाँ पे भी हम एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा। एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे 3x³ -4x² -x √x + 3। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 3x³ हो जाएगा -4x² -x। अब यहाँ पे जो x है ना उसके ऊपर है √ और √ की वैल्यूज़ क्या होती है, 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 + 3। यहाँ पे हमारे पास जो पावर है ना वेरिएबल की वो फ्रैक्शन में आ रही है। देखिए कि ये x के ऊपर 1/2 है, ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या होती है, वो जो है डिवाइड हो जाती हैं, दो नंबर्स जो होती हैं, जैसे कि 1/2। अब हमारे पास जो x है वो हमारे पास वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली एक्सप्रेशंस भी ये इसकी वजह से ये एक्सप्रेशंस भी हमारी जो है पॉलिनॉमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नो। सेकंड पार्ट जो है ना वो भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है x² -3x + √2। अब देखिए इसमें क्या है,
इसमें हमारे पास इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से ये पॉलिनॉमियल है और नहीं है। एक्स स्क्वायर -3x प्लस √2। अब ये एक पॉलिनॉमियल्स है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है ना वो पॉजिटिव भी है, ठीक है, और उसके बाद फ्रैक्शन में भी नहीं है। अब इसमें भी पावर हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 होती है, ठीक है, वो भी हमारे पास पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में नहीं है। अगर यहाँ 2 के ऊपर √रूट आ रहा है लेकिन ये कांस्टेंट है। हमने बात की है वेरिएबल की कि हमारे पास जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल हमारा जो पॉजिटिव होना चाहिए वेरिएबल की पावर, और नॉन फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो कांस्टेंट के ऊपर है ना, तो इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने वेरिएबल को देखना था, वेरिएबल दोनों हमारे सेटिस्फाई हैं कंडीशंस। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस, क्योंकि ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है। अब फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में है कि 3x ओवर 2x - 1 + 8। अब इसमें देखें, इसमें भी सेम वही आ रही है हमारे पास कि ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब वेरिएबल भी डिवाइड हो रहा है, जाहिर सी बात है, वेरिएबल x है और वो डिवाइड हो रहा है। जब ये वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी, डिवाइड हो रही है ना, तो ऊपर जाके ये किस में आ जाएंगी? माइनस में आ जाएंगी, तो नेगेटिव हो जाएगी, तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाएगी, जिस वजह से हमारे पास ये भी नॉन पॉलिनॉमियल है। इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? नो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या इरेशनल एक्सप्रेशंस हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 4.1 एक्सरसाइज के। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन।